चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा साथ विषय से जुड़े हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी रीच इसकी पहुंचेगी और हर नीडी बच्चे तक वीडियोस पहुंच पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरुआत किया था वो था इंटेलिजेंसी का, यानी हम लोगों ने बुद्धि के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसमें कितनी बुद्धि है और कौन कितना बुद्धिमान है, इस पे भी हम लोग आएंगे बाद में, जब इसका हम मेजरमेंट पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंसी का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। लेकिन अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हम लोगों ने इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। इंटेलिजेंसी क्या होती है, अलग अलग डिफिनेशंस हम लोगों ने देख ली है। जैसे कुछ डिफिनेशंस में बताया गया था कि इंटेलिजेंसी को एडजस्टमेंट करने के रूप में देखा जा रहा था, सिर्फ समायोजन की क्षमता के रूप में कुछ लोगों ने देखा था। बाद में कुछ लोगों ने क्या किया था, एबिलिटी टू लर्न, यानी कुछ लोगों ने इसको सीखने की क्षमता के रूप में देखा था बुद्धि को, कि जो व्यक्ति जितना तेजी से सीख सकता है वो उतना ही बुद्धिमान होगा। कुछ लोगों ने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल के रूप में देखा था, कि जितने अच्छे से आप किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो उतने ज्यादा आप क्या हैं, बुद्धिमान है। तो ये हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में अलग अलग तरीके से देखा था, और फिर हमने एक कंप्लीट सिचुएशन देखी थी। और एक तो छूट रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन के रूप में भी बुद्धि को कंसीडर किया गया था। तो ये थी बुद्धि की सभी, जो एक सिंगल वे में डिफिनेशन थी, लेकिन जब आप सभी को मिला देते हो, जितनी भी ये क्वालिटीज हैं, एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू लर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो वो सभी एक खूबी हो जाती है प्रॉपर इंटेलिजेंसी की। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे टाइप ऑफ, इसके हम प्रकार देखेंगे कि बुद्धि के प्रकार क्या हैं। काइंड्स हमें देखना है, कुछ जगहों पे आपको काइंड्स मिलेगा, कहीं पे टाइप मिलेगा, डोंट वरी, मीनिंग एक ही होती है। चाहे आप प्रकार कह लीजिए हिंदी में, चाहे भेद कह दीजिए, चाहे काइंड्स कह लीजिए, चाहे टाइप कह दीजिए। अब इसका जो निर्धारण किया था, नॉर्मली आपको ये बहुत विशेष चीज नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो निर्धारण किया था वो एक मनोवैज्ञानिक है, आप लोग इनसे मिलेंगे भी आगे, लर्निंग की थ्योरी मिलेंगे। जब आप लर्निंग पढ़ना शुरू करेंगे, अधिगम की थ्योरियां, तब इनसे आपका परिचय होगा। इनका नाम है ई एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने जो इंटेलिजेंसी के 3 टाइप बताए थे, ये जो विभाजन है ये थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है, जिसमें से उन्होंने एक पहला मैंने अभी लिखा था, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, चलो इधर इसको थोड़ा सी रीच कर देते हैं, लिखने के लिए जगह बन जाएगी। दूसरा इन्होंने बताया था कंक्रीट, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, REAT, कंक्रीट, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्त, इसको बोलते हैं अमूर्त। और एक तीसरी टाइप जो बताई थी इन्होंने, सोशल इंटेलिजेंसी। RE होगा, यहाँ पे सही था मैं, RETE। अब ये जो 3 टाइप की इंटेलिजेंसी है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंक्रीट पे ही बात करते हैं, मूर्त जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो बुद्धिमत्ता इन्होंने बांटी, इसका इन्होंने कहने का मतलब था कि ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्टली वे में दिखें, विजुअल फॉर्म में आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो उन सभी प्रकार की बुद्धि को जो उन्होंने रखा, वो उन्होंने रखा कंक्रीट। और इन्होंने कहा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, तो वो खेल खेल में चीजें समझते हैं ना ज्यादा, तो उनको खेल खिलौने, जैसे उनको उसको जोड़ने के लिए कह दिया जाए, उसे अलग करने के लिए कह दिया जाए, या इन्होंने एग्जाम्पल दिया इसके लिए कि स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, स्किल्ड वर्कर हो गए, इंजीनियर हो गए, मतलब ऐसी इंटेलिजेंस वो लोग रखते हैं जो किसी चीज को करने में एक्सपर्ट हो जाए। इंजीनियर्स हो गए, चीजों को बनाना बिगाड़ना। और छोटे बच्चे इसका मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में सक्षम नहीं होते। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कहा जब हम इंटेलिजेंसी की थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वो भी जीन पियाजे के अनुसार। वहां पे आपको ये चीजें डिटेल में समझ में आएंगी कि फिर कॉन्क्रीट क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है।
लेकिन अभी के लिए जान लो कि कॉन्क्रीट का मतलब है कि वो सारी चीजें जो आपके प्रत्यक्ष हों, वो सारी चीजें जो आप प्रत्यक्ष देख के समझ के सॉल्व कर सकते हो, तो उसको इन्होंने कंक्रीट में रखा था। चलो आगे आते हैं, अब बात कर लेते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसको अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, इसको एक सीधे से बता दो वर्ड में मैं बोल दे रहा हूँ, कल्पना करना। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, जब आप लोग छोटे थे तो मैथ्स के जब से काउंटिंग आ जाती थी तो हम लोग तुरंत उंगलियों पे गिनना शुरू कर देते, 1 2 3 4 5 6 7, टीचर तुरंत दौड़ तमाचा लगा के, उंगलियों में नहीं मन में गिनो, कहता था ना ऐसा। तो वही चीज है, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट है कि आप जितना ज्यादा किसी चीज को अमूर्त रूप से, यानी बिना आपके सामने उपस्थित हुए चीजों की गणना कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसको अंडरस्टूड कर लेते हो, उतनी ही ज्यादा आपकी अमूर्त बुद्धि आप में ज्यादा पाई जाएगी। और इसका जो उन्होंने कहा कि आगे इसका यूटिलाइज कौन करता है, जैसे साइंटिस्ट, हमारे कवि हो गए, दार्शनिक हो गए, ये सारे गणितज्ञ हो गए, तो इन सभी लोगों में क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा पाई जाती है। और जैसे मैंने ये बताया कि कॉन्क्रीट किस में पाई जाती है, स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं, इंजीनियर्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, क्योंकि डायरेक्टली उनको, छोटे बच्चों को ना वो नहीं समझ में आती कि मैं कल्पना कर लूं। अब तुम 4 साल के बच्चे से कह दो कि बेटा कल्पना कर लो तुम राजा हो, उसे समझ ही नहीं आएगा, मैं क्यों कल्पना कर लूं, उसका सवाल ये होगा। तो ये चीजें क्या है ना, उसको नहीं समझ में आएंगी, तो वहां पे वो कंक्रीट थिंकिंग का यूज करता है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कि गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए हैं, कवि हो गए हैं, दार्शनिक हो गए, ये सब क्या करते हैं, इस थिंकिंग का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक। अब इसको अगर और कह दिया जाए तो गणितीय रूप से पढ़ने लिखने को जो समझ सकते हो आप, समीकरण सॉल्व कर सकते हो, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म के जो इक्वेशन होते हैं, साइंस के जो फार्मूलाज होते हैं, और जो भी आपके थॉट्स होते हैं, उन चीजों को आप जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कहा जाएगा, ये सारी किसमें आएंगी, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। और कहा जाएगा कि आप में अमूर्त बुद्धि उतनी ज्यादा है। चलो और आगे आते हैं, तीसरी हमारी है सोशल इंटेलिजेंसी। अब इसे क्या होगा, अब ये कहा जाता है कि सोशल इंटेलिजेंसी को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया कि ऐसी बुद्धि जो आप सामाजिक, मतलब अन्य व्यक्तियों के साथ आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, यानी इंटरेक्शन, आप किस तरीके से अन्य लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कितना तेजी से कर पाते हैं क्विकली, और उनके साथ कितनी आसानी से घुल मिल जाते हैं, वो आपको डिनोट करता है आपकी कौन सी इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं कि जितना तेजी से आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाएंगे, वो दिखाएगा आपके कि आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंसी है या नहीं। और कहा जाता है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कि अगर किसी व्यक्ति में सोशल इंटेलिजेंसी है, वो लोगों से सरलता पूर्वक घुल मिल जाएगा, दोस्त बना लेगा, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा उनके द्वारा अगर हो सकती हैं तो, और लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा वे गुड वे में। बट अगर लैक ऑफ हो जाए इसी इंटेलिजेंसी का, किसका, सोशल इंटेलिजेंसी का लैक हो जाए, तो वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है नहीं कि आपके 4 लोगों के सामने कैसे बिहेव करने। अब जैसे यही बात हो गई, जैसे कई बार मूवीज में हम लोग को कॉमेडी सीन दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी की डेथ हो गई है, और एक इंसान को हम लोग क्या किए कि कोई ऐसी गैस सुंघा दी जिससे उसको सीन पे हंसी आ जाए। अब कायदे से जो सीन होता है कि आप डेथ सीन पे गए हो तो आपको साइलेंट रहना है, उसके लिए शोक व्यक्त करना है। लेकिन मैंने क्या किया था, आपको नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दिया, तो आप ठहाका मार के हंसने लगे उस सीन में। तो ये क्या था ना, गलत संदेश जा रहा था कि किसी की मृत्यु हो गई और आप शोक व्यक्त करने के बजाय आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो यही होता है कि अगर आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंसी ना हो तो आप इसके अभाव में चीजें सही से नहीं कर पाएंगे, सामाजिक रूप से फिर आपको एक्सेप्टेंसी नहीं मिलेगी। तो ये 3 टाइप होती है जो मैंने बता दिया है, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट। हाँ, तो ये तीनों फॉर्म यहाँ पे हो गए। ये बड़ी विषय है, निकालो किसी और को, निकल जाते हैं कोई और। वही हाल तुम लोगों का है, पढ़ते हो कुछ और, लिख के कुछ और आते हो, नंबर कुछ और मिल जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक रेगुलर फॉर्म में अपनी स्टडी का पैटर्न बनाओ,
ठीक है, अपनी स्टडी का एक पैटर्न बनाओ और ध्यान देना वो पैटर्न तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम रात्रिचर हो, उल्लू जैसे प्राणी हो, रात में पढ़ो। तुम मुर्गे जैसे प्राणी हो, दिन में पढ़ो। किसी का फॉलो अप मत करो। तुम जिस रूटीन में फॉलो सुटेबल हो तुम उस रूटीन को फॉलो करो। यहाँ पे जो जरूरी है वो जरूरी क्या है? तुम्हारी स्टडी जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। बाकी चीजें नहीं जरूरी है कि तुम दिन में पढ़ रहे हो रात में पढ़ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में फिर तुम्हारा रिजल्ट बताएगा कि तुमने कितना पढ़ा। बाकी चीजें कोई मैटर नहीं करते। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक फैक्टर पे बात करेंगे और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ NNC। ये कंट्रोवर्सी है जिसपे इंटेलिजेंसी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग लास्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास आएगी, हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी पे आ जाएंगे। और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें जिससे हर बच्चे तक वीडियोस पहुंच पाए और तेजी से ये ग्रो हो पाए। और एक दूसरे का सपोर्ट करें, उससे ज्यादा मेरा सपोर्ट करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कराएं जिससे मैं और ज्यादा रेगुलर अभी एक वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सपोर्ट करेंगे तो मैं रेगुलर 2 से 3 वीडियोस भी अपलोड कर पाऊंगा जिससे आपका जो भी सिलेबस है वो जल्दी कवर हो पाएगा। तो थैंक यू, इसको देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।